यहाँ से बेल्ट अक्सर 1 इंच बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टेकिंग देते हैं इसलिए। तो इसको कट करके निकाल देंगे हम लोग आगे की तरफ एकदम सीधा। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीधे साइड से है और फिनिशिंग कितना गजब का आया है। इसको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ, उल्टे साइड से भी कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आई है। बस इसके लिए कपड़ा थोड़ा चौड़ा लेना होता है और इतना मस्त फिनिशिंग के साथ आप लोग भी बटन पट्टी और ये जो बेल्ट पट्टी है उसको भी बना के सिल सकते हैं ब्लाउज को, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। प्रोफेशनल टेलर जैसा स्टिच करना चाहते हैं तो ये तरीका आप लोग जरूर से आजमाइएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, 1 से 2 बार वीडियो। अभी सेम ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी सिल के रेडी कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा सिलाई सीखने का 10वां दिन और 10वें दिन में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे एक ही वीडियो में। इससे पहले मैंने 8 क्लास तक की वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो बना रखा है चैनल पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लाइन से लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से बाकी के वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आप लोग बिगिनर हैं तो, क्योंकि एकदम शुरुआत से मैंने सिखाया है। और जब भी कभी हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अस्तर की कटिंग से पहले हम लोग इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोग ब्लाउज का नाप लेंगे पुराने वाले का। तो देखिए हमारा पुराना ब्लाउज है, तो सबसे पहले कंधे पे इंच टेप को रखेंगे और इसका लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई 14 है और यहाँ से ब्लाउज का साइज पता करते हैं। ये जो आर्म होल का नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे दोनों तरफ और फिर इसको नापेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 आ रहा है, 18 ऊपर और 18 नीचे, तो 36 साइज वाला ये ब्लाउज हो गया। इसके अलावा आप सभी को समझ में नहीं आता है कि कितने इंच से अस्तर को हम लोग डबल फोल्ड करें, तो उसका एक आसान तरीका है। आप सभी लोगों को ऐसे सीधा करके ही ब्लाउज को और आर्म होल पे इंच टेप को रख के इसे नापना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक पल्ले का जो लंबाई है वो 9 इंच आ रहा है, जो कि फिटिंग रेडी है ये 9 इंच, ठीक है। जब ये 9 इंच आ रहा है तो इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और मार्जिन के लिए, ठीक है, क्योंकि 9 इंच पे तो फिटिंग लाइन होगा तो 11 इंच होगा। देखिए 9 में जब 2 इंच जोड़ेंगे तो 11 होगा और 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है ताकि आप सभी को एकदम क्लियरली दिखे नज़दीक से, इसीलिए। तो सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में हम लोग पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें 14 इंच का रखना है, इसीलिए हम लोग उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए और 15 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है, जो भी मैंने 15 इंच पे मार्क किया था लाइन को सीधा किया है, अब यहीं से कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग भी कर लिया है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को फिलहाल साइड में करेंगे और यहाँ से मार्किंग करेंगे हम लोग ब्लाउज। तो देखिए ये हमारा कपड़े का बंद भाग है जो हम अपने साइड किए हैं, और ये कपड़े का खुला भाग है जो कि आपकी तरफ है, ठीक है। अब यहीं से सारी मार्किंग्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब भी हम लोग 6 इंच से लंबा गला बनाते हैं पीछे का, तो कंधे को हम लोग 5.5 इंच पर मार्क करते हैं। अगर हम लोग गले को 6 इंच से छोटा रखते हैं तो कंधे को हम लोग यहाँ पे 5 इंच ही मार्क करेंगे, तो कंधा नहीं गिरेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गले का जो चौड़ाई रहेगा वो 2.5 इंच होगा अगर हम लोग लंबा गला बना रहे हैं तो, मतलब 6 इंच से लंबा। अगर 6 इंच से छोटा गला बना रहे हैं तो गले का चौड़ाई हमारा 2.25 या फिर 2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप शोल्डर को डाउन नहीं करती हैं, तो हम लोग यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ शोल्डर को डाउन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आधा इंच पे मार्क किया। अब इसके बाद से तिरछा स्केल को रख के और फिर हम लोग शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग आर्म होल का लंबाई मार्क करेंगे 6 इंच पे ही, क्योंकि ये 36 साइज वाला ब्लाउज है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी साइज के ब्लाउज में हम लोग 6.5 इंच आर्म होल को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे, या फिर सबसे पहले लाइन को आगे की तरफ सीधा कर देंगे। ये जो लाइन हमारा है इसको आगे की तरफ सीधा कर दिया एक बार में ही। अब जब ब्लाउज को हम लोग फिटिंग करते हैं ना, तो फिटिंग वाला लाइन हम लोग कटिंग करते समय ही बना लेते हैं, तो जब भी हम लोग सिलने जाएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिटिंग वाली सिलाई लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे हम लोग, जो कि स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। 36 में जब 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 चौको 36 होता है। तो देखिए यहाँ पे फिटिंग लाइन हो गया 9 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया हमने। इन दोनों लाइन को नीचे की तरफ सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आज ही मेरे पास आप सभी में से किसी का कमेंट आया था कि हमें आर्म होल मार्किंग में दिक्कत आती है, तो जो तरीका बताने जा रही हूँ उस हिसाब से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे वाला पल्ला है इसीलिए कोने से हम लोग 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसके बाद से आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रख के इसका हाफ करेंगे और यहीं से घुमाव देना स्टार्ट करेंगे। यहीं से घुमाव देना स्टार्ट करना है, इस फिटिंग लाइन में मिला देना है राउंड शेप में। ये देखिए, तो ये देखिए हमने राउंड शेप में इसको मिला दिया, आर्म होल का मार्किंग हो गया। ये बैक आर्म होल है, इसके बाद फ्रंट आर्म होल को मार्क करना भी बताऊंगी।
अब यहाँ पे देखिए गले का चौड़ाई 2.5 इंच है और गले का लंबाई कितना लेंगे हम लोग, तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी लंबा गला आपको बनाना है। हमें 10.5 इंच इतना लंबा गला बनाना है, तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग 3 इंच ले लेंगे, ऊपर 2.5 है, नीचे 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि नीचे एकदम चौड़ा गला बने उसके लिए। तो इसके बाद से इन दोनों लाइनों को स्केल से हम लोग इस तरीके से सीधा कर लेंगे एकदम, और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए गले चरकोर शेप मैंने बना लिया। अब यहाँ से कोने से बस 1 इंच ऊपर हमें मार्क करना होता है और फिर हम लोग गले का राउंड शेप दे देंगे बड़े ही आसानी से। ये देखिए, तो ये गले की मार्किंग भी हो चुकी है। आप लोग थोड़ा सा और चौड़ा गला अगर बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ से इसको गले का फैलाव जो है आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बढ़ाते हुए आना है और फिर इस वाली लाइन में ही इसको मिला देना है। तो अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो कटिंग कर लेना है ये जो गला है और आर्म होल को। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें टेकिंग का निशान बनाना है, तो उसके लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम लोग कितने इंच पे मार्क करेंगे, तो 5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। और इसके बाद टेकिंग का जो लंबाई है वो 4.5 इंच जितना लंबा होगा, इससे ज़्यादा लंबा टेकिंग नहीं रहता है, 4.5 इंच जितना लंबा रहेगा। दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़े को पकड़ के हम लोग सिलते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़े को पकड़ के सिलेंगे। अब इसके बाद से देखिए जब हम लोग इस टेकिंग को पकड़ के सिलते हैं तो अक्सर ये यहाँ से लटक जाता है और ब्लाउज फिटिंग करते समय ये वाला पार्ट हमारा पीछे का बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से आधा इंच कपड़े को छाट करके निकाल देंगे पहले ही, ताकि बाद में से बड़ा छोटा ना हो आगे पीछे का पल्ला फिटिंग करते समय। मार्किंग मैंने कर लिया है, मैं कटिंग भी कर लूँगी अभी, और मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सेम उसकी भी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। तो पूरी तरीके से पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो चुकी है, सीधा करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट वे में राउंड शेप में गला भी कटिंग हुआ है, आर्म होल भी और बाकी की सारी चीज़ें भी। तो चलिए साइड में करते हैं इसको। तो देखिए मैंने यहाँ से पीछे वाले पल्ले की कटिंग किया, यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग करना है, इसको भी सेम डबल फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे पीछे वाले पल्ले को, सेम ऐसे ही पीछे वाले पल्ले को इसके जस्ट ऊपर रखेंगे और इसके बाद से इससे हम लोग 1.5 इंच लंबा रखेंगे आगे वाले पल्ले को। 1.5 इंच लंबा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, इसीलिए। अगर बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं होता, केवल 4 टक्स वाला ब्लाउज होता तो 1 इंच लंबा रखते। तो पीछे वाले से कभी भी 1.5 इंच लंबा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लाइन को मैं सीधा करूंगी और इसके जस्ट बाद से यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक और यहाँ से कटिंग करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से बाकी की मार्किंग्स करनी है हमें। आगे वाले पार्ट में जो भी मार्किंग करनी है उससे पहले देख लेना है कि ये खुला भाग है और ये बंद भाग है, और इधर ही से मार्किंग चालू करना है। इधर के साइड से सबसे पहले आधा इंच से 1 पॉइंट कम कपड़े को मार्क करना है और इस वाले लाइन को सीधा करना है। ये लाइन इसलिए मैंने बनाया है ना, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी में जाएगा, उसके लिए इतना मुड़ जाएगा और इसके बाद गले की मार्किंग करेंगे। अगर हम लोग इसी में गले की मार्किंग कर देते और फिर इसी में से हमारा हाई हुक में कपड़ा चला जाता बटन पट्टी कज पट्टी में, तो गला भी जैसा हो जाएगा, इसीलिए ये मार्किंग हम लोग पहले करते हैं। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पे कंधे की मार्किंग करेंगे सबसे पहले, और जो भी मार्किंग करेंगे इस लाइन से आगे की तरफ करेंगे, इधर का कपड़ा भूल जाना है। तो यहाँ से 5.5 इंच की दूरी पे कंधे को मार्क करेंगे जैसे कि पीछे वाले पल्ले में किया था। और यहाँ से ये जो लाइनिंग बनाया है यहीं से गले की चौड़ाई को भी मार्क करेंगे 2.5 इंच की दूरी पे। यहाँ से शोल्डर को डाउन भी कर देंगे आधा इंच हम लोग, और स्केल की मदद से हम लोग ऐसे इसको तिरछा मिला लेंगे। ये देखिए। अब इसके बाद से यहीं से आर्म होल की मार्किंग करनी है हमें। तो यहाँ से आर्म होल की लंबाई को कितना रखेंगे हम लोग, 6 इंच। 6 इंच लंबा आर्म होल रखना है हमें। अब इसके बाद से हमें यहाँ पे फिटिंग लाइन बनाना है, तो फिटिंग लाइन को भी हम लोग बने हुए लाइन से आगे की तरफ मार्क करना है। तो यहाँ से 9 इंच पे फिटिंग लाइन, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा कर दिया। इसमें आर्म होल की मार्किंग कैसे करते हैं, तो कोने से बस 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर आर्म होल का शेप दे देंगे। लेकिन तो पीछे वाले पल्ले में हमने यहाँ इसका आधा करके फिर इसको घुमाव देना चालू किया था, लेकिन इसमें एकदम आधा नहीं करेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके से आधा करके फिर हमने मार्किंग किया था ना, अब हम इसमें और इसका आधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसी वाले लाइन में इसको मिला देंगे, क्योंकि ये फ्रंट वाला आर्म होल है ना, इसलिए। बहुत सारे लोग इसको बाहर की तरफ से भी मार्किंग करते हैं, तो वो भी सही है। या फिर आप लोग चाहें तो ब्लाउज को सिलने से पहले भी यहाँ से गहराई को थोड़ा सा छाट सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो पहले ही हल्का सा अंदर की तरफ डॉट्स बनाते हुए मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और पहले ही जब गहराई छाट देंगे तो फिर बाद में हमें छाटने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसको आगे की तरफ इस वाली लाइन में मिला देना है। अब इस लाइन को हम लोग डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे बाजू जोड़ने से पहले हमें आर्म होल में गहराई देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ पे आगे का गले का जो लंबाई है वो हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है, तब जाके रेडी ये 6 इंच का होगा। नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग कितना रखेंगे, तो 3 इंच रखेंगे गले का चौड़ाई यहाँ से।
ये देखिए 3 इंच गले का चौड़ाई। इसके बाद लाइन को हम लोग नीचे की तरफ मिलाते हुए चौकोर बॉक्स क्रिएट करेंगे। कोने से बस 1 इंच ऊपर मार्क करना है और फिर गले का गोलाई दे देंगे हम लोग राउंड शेप में इस तरीके से। तो देखिए गले का भी मार्किंग हो गया है। अब हम लोग एक बार में कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग कंधे से नीचे हम लोग 12.5 इंच की दूरी पे करेंगे। इसके बाद से गले के साइड से यहाँ से 4.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। एक मार्किंग यहाँ पे करना है 4.5। 1 इंच इससे कम आर्म होल के साइड लेंगे हम लोग। तो 4.5 लिया गले साइड, तो आर्म होल 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब तीनों लाइनों को जब हम एक ही में मिला देंगे तो बेल्ट का मार्किंग हमारा प्रॉपर वे में हो जाएगा। ये देखिए बेल्ट का मार्किंग हमारा हो गया कितना बढ़िया तरीके से। अब इसमें हमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स का निशान कैसे लगाएंगे? कंधे पे इंच टेप को रख के और 9.5 इंच पे ऐसे टक्स पॉइंट का मार्किंग करते हैं हम लोग। अब इसके बाद से इसी बीच वाले टक्स से चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पे डॉट बनाएंगे 4, और यही जो 4 डॉट होगा ना, यहीं से हम लोग 4 टेकिन का लंबाई का मार्किंग कर लेंगे। और इससे टेकिन चारों एक बराबर दूरी पे होता है। अब जब हमने हाईलाइट कर लिया है टेकिन को, तो कितना कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलने वाले हैं मैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ, और मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग भी कीजिएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद से अभी मैं आप सभी को सिखाऊंगी कैसे सिलना है सही तरीके से। बेल्ट को अंडरग्राउंड से सिलना बताऊंगी आप सभी को, इसमें टक्स लगाना और गले का पाइपिंग बनाना, ये सारी चीज़ें। बाजू कटिंग भी अभी बाकी है हमारा। हाई हुक लगाने का एक आसान और अलग तरीका फिनिशिंग के साथ बताने वाली हूँ। और यहाँ पे चारों टक्स भी हमारा बन गया है। अब बस मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम लोग एक बार में कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है जिसको 2 बार फोल्ड किया है, बीच में से एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि कपड़े को 4 बार फोल्ड करना है कुल मिला के, तब जाके बाजू कटिंग हो पाएगा दोनों बाजू के लिए, ठीक है। और जो बाजू का चौड़ाई होना चाहिए वो कम से कम 9 से 9.5 इंच होना चाहिए। तो ये 9 इंच और 2 पॉइंट है जो कि इनफ है। जो बाजू का लंबाई है उसको हम 8 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे, ठीक है। और रेडी सिलने के बाद 7 इंच इतना होगा। अब इसके बाद से यहाँ पे कितने इंच पे इसको डाउन करते हैं वो मार्किंग करने से पहले इस लाइन को हम लोग पहले सीधा कर देंगे, और इसके बाद यहीं से हम लोग डाउन करेंगे छोटे बाजू को 3 इंच पे। ये देखिए 3 इंच पे डाउन करना है। अब इसके बाद से यहाँ से आपको 1.5 इंच तक एकदम सीधा आना है, इस तरीके से देखिए 1.5 इंच तक सीधा आना है। यहाँ से भी 1.5 इंच तक एकदम सीधा जाना है। इसके बाद बीच के बचे हुए कपड़े को हमें यस जैसा शेप एकदम बना देना है, तो बाजू का मार्किंग हो जाएगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आप सभी को नहीं बता रही हूँ ना। यहाँ पे चाहूँ तो मैं बहुत सारा कैलकुलेशन आप सभी को बता सकती हूँ, लेकिन वो बताऊंगे तो बिगनर जो लोग हैं वो बाजू कटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ बस कि इस बीच के बचे हुए कपड़े को आप सभी को यस जैसा शेप बना देना है, तो बाजू का मार्किंग इजीली हो जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ कैसे यस जैसा शेप देना है। ये देखिए एकदम आप सभी को विजिबल हो रहा होगा कि मैंने यस जैसा शेप दिया है एकदम। अब इसके बाद यहाँ से आप सभी को बाजू का फिटिंग लाइन मार्क करना है, जो कि हमारा 5.5 पे आएगा, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे हम लोग इस तरीके से। इसके बाद हम लोग यहाँ कॉर्नर वाले लाइन में ऐसे इस तरीके से हाथों से प्रेस लगा देंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन है हमारा यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे जो मैंने मार्क किया था इसमें मिलाएंगे, तो यहाँ पे कुल मिला के कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ पे और हाथों से इस तरीके से प्रेस लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 लाइन क्रिएट हो गया। अब इसी लाइन को हम लोग चौक की मदद से डार्क कर देंगे, तो हमें ज्यादा नापा जोखी और स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बाजू मार्किंग हो गया। इसके बाद इसमें फ्रंट आर्म होल मीन्स आगे का जो पल्ला में बाजू जोड़ते हैं तो झोलना है, उसके लिए फ्रंट आर्म होल की छटाई करते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इतना कपड़ा छाट करके निकालेंगे केवल बीच में से, ना कि यहाँ पे और ना यहाँ पे, आपको मिडिल में से निकालना है। तो ये है तरीका बाजू की मार्किंग का और कटिंग का। मैं कटिंग कर लेती हूँ। बाजू कटिंग का तरीका अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये कपड़ा हमारा मेन वाला डबल फोल्ड में रखा है हमने। अब इसी के ऊपर हम लोग अस्तर के आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को रख देंगे, तो आसानी से हम लोग कटिंग कर पाएंगे। तो ये आगे वाला पार्ट है जिसको यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये पीछे वाला पल्ला है जिसको यहाँ पे रख दिया हमने, और एक बार में बस हम लोग कटिंग कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों यहाँ पे कटिंग हो चुका है। नीचे मेन फैब्रिक ऊपर अस्तर है, इसमें भी ऊपर मेन फैब्रिक है और नीचे की तरफ हमारा अस्तर है। चलिए अब इसको सिलने चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लाउज को सिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को हम लोग सिलते हैं। ब्लाउज के अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे, नीचे से आधा इंच कपड़े को पकड़ के और फिर हम लोग सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद से उसको भी अंडरग्राउंड सिलेंगे, ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को भी, ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को भी, प्लस अंडरग्राउंड से सिलाई करनी है हमें बेल्ट की भी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी अभी के वीडियो में ही, और दिख रहा होगा आप सभी को सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम दोनों तरफ पलट लेंगे कुछ इस तरीके से, और अस्तर के ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब यहीं से इसको हम लोग डबल फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो आप लोग उल्टे साइड से देख पाएंगे। फिनिशिंग मस्त है, अंडरग्राउंड सिलाई हो गया है।
अब इसके बाद से हमें गले के ऊपर सिलाई लगाना है, मीन्स अस्तर और मेन फैब्रिक को पकड़ के, क्योंकि बाद में से हम लोग पाइपिंग बनाने वाले हैं, इसीलिए गले को हमने नहीं पलटा। तो देखिए मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा लिया है, उल्टा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये अस्तर के साइड से है, गले के ऊपर सिलाई लगाया हुआ है। अब हम लोग इसको बीचों बीच से कट कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दूसरे साइड टिकिन का निशान नहीं बना है, इसी को हम लोग इसके ऊपर पलट के हल्का सा थपथपा देंगे तो दोनों साइड टिकिन का निशान इजीली आ जाएगा। और फिलहाल चलिए बीचों बीच से इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग। तो देखिए हमने 2 पार्ट्स में इसको कट कर लिया है और इसके बाद से यहाँ पे हमें आर्म होल पे भी सिलाई लगाना है, नहीं तो दोनों कपड़ा जो है इधर उधर सरकेगा, इसके लिए। तो देखिए मैंने यहाँ आर्म होल पे भी सिलाई लगा लिया। अब हमें करना क्या है, तो ये जो मैंने मार्किंग किया है बेल्ट का, इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है बस, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टिच करने वाले हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पे मैंने जो सिलाई लगाया है उसके नीचे से हम इसको काट देंगे। मैंने यहाँ पे सिलाई भी एक ही लगाया था और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई जॉइंट नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड हम इसको जोड़ना बताएंगे, इसीलिए मैंने बेल्ट के ऊपर एक ही सिलाई लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए टेकिन जो भी मैंने मार्किंग किया है उसको पकड़ के स्टिच कर देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टेकिन स्टिच करेंगे। अब देखिए मैंने चारों टेकिन को कितना बढ़िया तरीके से स्टिच कर दिया है और पफ भी अच्छे तरीके से बना हुआ है। अब इसमें हम लोग बेल्ट को जोड़ना बताएंगे। बेल्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को लेंगे, मेन फैब्रिक को, इसको इस तरीके से करना है सीधा करके। अब इसके बाद से हम लोग रखेंगे इसी के जस्ट ऊपर और केवल मेन फैब्रिक को पकड़ के ब्लाउज के साथ यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ये जो नोक है इसको हल्का सा बाहर की तरफ करके और फिर सिलाई लगाना चालू करेंगे। वाले फैब्रिक को हमने जोड़ रखा है, अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से पलटा है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे इसको अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे, उसके लिए ऐसे मोड़ना है कपड़े को। फिर यहाँ पे आ गए हैं हम लोग और यहाँ से अब सिलाई लगाना चालू करेंगे। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको पलट के दिखाती हूँ कि कैसे ये सिलाई हुआ है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उल्टे साइड से फिनिशिंग कितना मस्त आया है। यहाँ से बेल्ट अक्सर 1 इंच बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टेकिंग देते हैं इसलिए, तो इसको कट करके निकाल देंगे हम लोग आगे की तरफ एकदम सीधा। तो ये देखिए फिनिशिंग कितना मस्त आया है ना फ्रंट पार्ट का। अब हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाना है 2। आप लोग चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप लोग देख पाएंगे कि मैंने बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई लगाया है और कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आई है। आप लोग नज़दीक से यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद से ये बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। प्लस इसमें पफ जो है वो भी अच्छे से बना है, क्योंकि मैंने टक्स पॉइंट जो है सही जगह पे बनाया है इस वजह से। तो बस इसमें पाइपिंग बनाना बाकी है। तो ये सारे मैं लाइव वीडियो में दिखाऊंगी। रोज सुबह मैं लाइव में आती हूँ सुबह 10:30 बजे, तो आप लोग लाइव में भी जुड़ के हमसे सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। वीडियो में यहाँ तक आप लोग बने रहे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को। अब देखिए यहाँ पे सीधे साइड से इस तरीके से दिख रहा है, तो उल्टे साइड भी देखिए कितना मस्त फिनिशिंग है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक या फिर धागा नहीं दिख रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा स्मार्ट हो जाइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सिलाई कीजिए, ठीक है। तो इसमें अब हम हाई हुक बनाना बताएंगे आप सभी को। तो बढ़ाऊ पट्टी सबसे पहले बनाएंगे। तो ये हमारा पट्टी है जिसको 4 इंच चौड़ा है लगभग, और इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद से इसके ऊपर रखेंगे हम लोग और फिर यहाँ पे सिलाई लगाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे एक सिलाई लगाया हुआ है हमने, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है आप सभी को जरूर से। अब इसके बाद पूरे पट्टी को सामने की तरफ करेंगे। सामने की तरफ करने के बाद से एक बार और फिर अंदर की तरफ ही मोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक सिलाई लगानी है। अगर यहाँ पे गला अंडरग्राउंड है हमारा पलटा हुआ है तो यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करके निकाल देंगे। सेम ऐसे ही हमें इधर के साइड भी एक सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पे भी एक सिलाई अभी लगा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अंडरग्राउंड हम लोग बटन पट्टी को भी बनाने वाले हैं। तो इसको भी देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग मोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे करके मोड़ देना है और मोड़ने के बाद से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इसको अंदर उल्टे साइड से पहले मैं दिखाती हूँ ताकि आप सभी को क्लियरली समझ में आए। ये देखिए ये उल्टा साइड है और यहीं पे सिलाई लगाना है, और ये रहा सीधा साइड, ये सीधा साइड है हमारा। तो चलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ।
अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीधे साइड से है और फिनिशिंग कितना गजब का आया है। इसको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ, उल्टे साइड से भी कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आई है। बस इसके लिए कपड़ा थोड़ा चौड़ा लेना होता है और इतना मस्त फिनिशिंग के साथ आप लोग भी बटन पट्टी और ये जो बेल्ट पट्टी है उसको भी बना के सिल सकते हैं ब्लाउज को, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। प्रोफेशनल टेलर जैसा स्टिच करना चाहते हैं तो ये तरीका आप लोग ज़रूर से आजमाइएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, 1 से 2 बार वीडियो को, अगर आप लोग भी कटिंग स्टिचिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार मेरा वीडियो दोबारा से ज़रूर देखें, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। अभी सेम ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी सिल के रेडी कर देना है। जैसे कि ये वाले पार्ट को हमने सिला है एकदम सेम टू सेम। उसके बाद पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट के ही जैसे सिल के पलट देना है और 2 टेकिंग दे देना है। उसके बाद कंधे को जोड़ के हम लोग गले का पाइपिंग और बाजू को जोड़ेंगे।